वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज रियली मुझे बहुत खुशी हो रही है। सीए की कहानी, सीए की जुबानी, कुछ ज्ञान की टॉक्स में आज मेरे साथ मेरा फ्रेंड, मेरा ब्रदर आप कह सकते हैं। हम 25 साल से साथ में हैं और हम लोगों ने सीए आर्टिकलशिप साथ ही शुरुआत करी। और आज मेरे सामने राजीव रस्तोगी हैं। ही स्टार्टेड हिज कैरियर विद फाइनेंशियल मार्केट, उसके बाद फाइनेंस अकाउंट्स, और आज टॉप मोस्ट एमएनसी में बेस्ट फील्ड में काम कर रहे हैं, मर्जर एक्विजिशन में। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि आज आप अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा टाइम निकाल के हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे एडवाइजर्स को, मेंटर्स को गाइड करिए कि उन्होंने अपनी जर्नी में क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करी, कैसे पढ़ना चाहिए, और मर्जर एक्विजिशन, फाइनेंस अकाउंट्स में क्या स्किल होनी चाहिए, फाइनेंशियल मार्केट में क्या स्किल होनी चाहिए। तो थैंक यू मिस्टर राजीव रस्तोगी फॉर ज्वाइनिंग अस एंड टेकिंग ओवर द टाइम। Thanks, Pankaj. Thanks for introducing me. We are from 25 years, we are good friends, and we have done a lot of things together. So it would be a nice one to have to share my journey on this. तो राजीव, सबसे पहले मुझे बताइए, मैक्सिमम लोग कहते हैं सीए का मतलब होता है कम अगेन, कि जो लास्ट ऑप्शन बचती है उसमें सीए ज्वाइन करते हैं। बट आई रिमेंबर, आई शेयर दिस मैथ, मैंने तो फिर भी ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन किया था। राजीव गॉट द राइट एडवाइस एट राइट टाइम एंड ही इज फ्रॉम द बेस्ट कॉलेज, ये बताएंगे अभी। तो आपने सीए क्यों ज्वाइन किया इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद भी? प्लीज शेयर योर जर्नी एटलीस्ट फ्रॉम योर स्कूल लेवल टिल सीए लेवल, और सीए क्यों ज्वाइन किया आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल, सीए ज्वाइन करने का जो पर्पस था वो दैट हैज बीन अरोज इन माय माइंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन आई वाज इन द स्कूल। सो यू कैन से कि जब मैं 6th क्लास में था, मे बी इन 7th क्लास, तो मैं बहुत सारे दोस्तों से डिस्कशन करता था कि भाई आगे जाके हमें कैरियर में क्या बनना चाहिए और क्या हम कर सकते हैं। उसी टाइम पे अदर लॉट ऑफ पीपल जो हमारे सराउंडिंग में थे, दे आर डूइंग मे बी सीए कर रहे थे कुछ जने, और कुछ ऐसा स्ट्रगल कर रहे थे अपनी कैरियर को लेके फ्यूचर में। Only at that time I got to know that कि कॉमर्स फील्ड के अंदर सीए इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कोर्स जो कि करना चाहिए, एंड आफ्टर डूइंग दैट योर लाइफ विल बी सेटल्ड एंड योर कैरियर विल बी सेटल्ड। तो दैट्स एट दैट टाइम द यू कैन से ट्रिगर पॉइंट एट दैट टाइम कि ये मेरे माइंड में स्ट्रक किया एंड अराउंड 7th और 8th क्लास कि भाई मुझे ये आगे जाके 12th करने के बाद आई हैव टू डू सीए ओनली। तो आप अपनी तो दैट इज जर्नी द बताइए। रीजन। आपने इतने अच्छे कॉलेज से भी करा, किस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन करा और उसके बाद सीए ज्वाइन किया? हाँ, देखो, कॉलेज ज्वाइन करना इज वन ऑफ द प्रायोरिटी कि भाई आई वांट टू डू कॉलेज फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द कॉलेज ऑफ द दिल्ली, but the aim which has been become in my mind till 7th or 8th class. So I completed my 12th class from the government school, and I secured almost 88% marks at that time. किस साल की That is in बात होगी 1996. राजीव, किस साल की बात होगी ये? लॉन्ग बैक? ये 1996 में I have completed my 12th, ओके। and I got 88% marks at that time. एंड यू नो कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर से इतने बच्चों का टॉप करके निकलना और नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेना इज ऑलमोस्ट अ ड्रीम काइंड ऑफ थिंग ओनली। सो 88% मार्क्स मैंने गॉट किया एंड आई जॉइन द हंसराज कॉलेज एट दैट टाइम। जस्ट सी 96 में 88%, और आज बच्चे कहते हैं 88 मुश्किल है। राजीव गॉट 88% इन 96। और आप समझिए, इन्होंने क्लास 6-7 में ट्रिगर पॉइंट था कि मेरे को सीए करना है। और हम आज की बात करते हैं, हमें डायरेक्शन नहीं पता होती, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ राइट डायरेक्शन बहुत जरूरी है। तो राजीव, आप मुझे बताइए, आर यू हैप्पी डूइंग सीए? Yes, at initial point when I was studying, so as you know, कि we have done the studies together also. So at that time, पढ़ाई जो है बहुत ही ज़्यादा difficult थी at that time. बट कहते हैं ना, हमेशा जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। तो हमें उसको मोटिव लेके चले, एम लेके चले कि हमें सीए करनी ही है, एंड दैट इज द सेम थिंग कि भाई मेरे माइंड में वो शुरू से ही था कि मुझे सीए ही करनी है, इवन इफ
मेरे को अच्छा कॉलेज मिला नॉर्थ कैंपस में. आई हैव डन द बीकॉम ऑनर्स आल्सो फ्रॉम देयर. तो वो एम मेरे माइंड में ऑलरेडी सेट था. तो जैसे ही मैंने सीए कंप्लीट करी, आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज इट वाज लाइक ए माय ड्रीम कम्स ट्रू ओनली. तो आई वाज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम व्हेन आई हैड कंप्लीटेड माय सीए. एंड जो फैमिली का बैकग्राउंड था, फैमिली बैकग्राउंड में इफ यू सी, कोई ऐसा हमारे में कोई हायर स्टडीज करके नहीं निकला था. एंड वी आर ए बहुत स्ट्रगल फैमिली से निकले हैं, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से. एंड वी हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट इन द फैमिली. सो इट वाज जस्ट लाइक ए फैमिली के लिए भी एक बहुत बड़ा ये ड्रीम ही था कि व्हेन आई वाज कंप्लीटेड माय सीए, सो आई वाज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम. अगर मुझे सही तरह याद आ रहा है तो शायद आप अपनी फैमिली में पहले सीए थे. या बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. देखिए, पहले सीए और इन्होंने मोटिवेशन दिलाई अपनी फैमिली में. बाकी मेंबर्स को उनकी चर्चा हम आगे करेंगे. राजीव, जैसे मैंने जब सीए की जर्नी करी तो फाइनल में मेरा भी एग्जाम एक दो बार अटका. तो क्या आपने भी कभी फेलियर्स को फेस किया, और क्या फेलियर से हम घबराए कभी? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि स्कूलिंग में आई वाज ऑलमोस्ट अ टॉपर. मतलब एट फ्रॉम द डे, फ्रॉम आई कैन से फ्रॉम द 6th क्लास टू 12th क्लास, आई वाज ऑलवेज रिमेन ए टॉपर इन द क्लास. सो जब मेरे को ये एम था सीए करने के बाद कि 12th के बाद आई हैव डन द फाउंडेशन, एंड आफ्टर दिस सीए इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्जाम्स. तो इनिशियली आई हैव डन दैट. तो सीए फाउंडेशन भी आसानी से निकल गया, सीए इंटरमीडिएट भी आसानी से निकल गया. व्हेन आई वाज इन द फाइनल, I have faced a failure because that is the first time I was failed at that time. And typically, when you become a topper from a long years, even in the school or colleges also, तो failure जो है एक स्ट्रगल, फेलियर जो है ना, आपको एक ऐसा लगता है कि जैसे आपको एक बड़ा शौक से लगा. बट आई मस्ट से कि भाई, फेलियर्स को आप फेल मान के या अपने आप को ऐसा नहीं समझ के कि भाई मैं फेल हो गया तो मैं आगे कुछ कर नहीं सकता. आई थिंक वी मस्ट स्ट्रगल. एंड फेलियर तो किसी भी चीज में आप जाओगे तो फेल इज अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस. सो कभी भी फेल को ये मत समझिए कि भाई मैं फेल हो गया तो भाई मैं आगे नहीं बढ़ सकता. तो दैट गिव्स मी अ मोटिवेशन. द फेलर, दैट फेलर गिव मी अ मोटिवेशन कि मुझे स्ट्रगल करना चाहिए और मुझे इसको कंप्लीट करना चाहिए. तो आई ऑलमोस्ट, मैं एक बार फेल हुआ एंड आई हैव कंप्लीटेड माय सीए आफ्टर दैट टाइम. मैं एग्जैक्टली स्टूडेंट्स को भी ये कहना चाहता हूँ. राजीव ने दो चीजें बोली. एक, इन्होंने कहा फाउंडेशन. तो आज जो बच्चे ये वीडियो देखेंगे, आज भी फाउंडेशन है. मैं हमेशा बोलता हूँ फाउंडेशन 2008 से पहले भी था. तो जब हम लोगों ने सीए किया तब भी फाउंडेशन था, और आज भी फाउंडेशन है. तो ऐसा मत समझिए कि फाउंडेशन आप पहली बार कर रहे हैं. दूसरा, राजीव ने बिल्कुल ठीक बोला, 88% 96 में. और फेलियर, मेरे भी ऑलमोस्ट उतने ही मार्क्स, और मैंने भी फेलियर देखा है. बट हमने हिम्मत नहीं आ रही. इसलिए हमेशा हम कहते हैं 4-5 साल की मेहनत करो और 40-50 साल की ऐश और सेटिस्फेक्शन से काम करो. तो राजीव, मुझे बताइए, मुझे अगर सही तरह याद है, आप फाइनेंशियल मार्केट से आपने स्टार्ट किया और आज आप टॉप मोस्ट कंपनी में, एमएनसी में, आप मर्जर एक्विजिशन में काम करते हैं. तो ऐसा क्या स्किल्स चाहिए फाइनेंस अकाउंट्स के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर और मर्जर एक्विजिशन में, जो आज के स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए? तो कुछ भी बताने से पहले लेट मी शेयर माय जर्नी कि भाई जब मैंने सीए कंप्लीट किया, सीए कंप्लीट करने के बाद व्हेन आई केम इनटू द मार्केट फॉर जॉब्स, तो एट दैट टाइम यू कैन से कि भाई सीए की उन दिनों सीए बहुत कम निकल के पास होके आते थे. एंड उस टाइम पे जॉब्स की भी थोड़ी स्केर्सिटी थी. बट आई वाज ज्वाइंड एट दैट टाइम द फाइनेंशियल मार्केट्स बिकॉज इनिशियली आई हैव सम इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल मार्केट्स टू. तो मेरा ये पॉइंट्स है कि फाइनेंशियल मार्केट में यू कैन एक्सप्लोर द वर्ल्ड वाइड मार्केट ऑल्सो, एंड यू कैन गेन मोर देन यू हैव नॉट कवर्ड इन योर सीए जर्नी ऑल्सो. बिकॉज कई बार प्रैक्टिकल जॉब करना और स्टडी करना बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. तो once you are done with your CA, तो you have to be very selective in your career selection at that time also, कि हमें कौन सी फील्ड सेलेक्ट चाहिए, कौन सी फील्ड हमें ऐसा है जो हमें हमारी लाइफ को ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकती है. एंड आई मस्ट से कि भाई किसी भी, हमें कभी भी एक फील्ड के साथ ज़्यादा टाइम स्टक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इट क्रिएट्स अ मोनोटोनी ऑल्सो एंड यू बिकम
सेम काइंड ऑफ जॉब, तो थोड़े टाइम में ही आपको जो है बीइंग ए सीए प्रोफेशनल, तो आपको थोड़े टाइम के अंदर ही वो जॉब के अंदर थोड़ी बोरियत सी आने लग जाती है. तो you keep on exploring the things. So I have joined my financial markets, and in financial markets I have learned a lot of things कि भाई वहाँ पे क्या चीजें हैं, मतलब कैसे म्यूचुअल फंड्स and insurance, stock markets, and lot of things are there. और first of all इसमें क्या है कि ना, you have to be in you have to update yourself, because you have to deal with a lot of clients, and you have to deal with the markets also, and you have to give them the selection also, advice also at right time. तो उसमें क्या है ना, there is a good thing कि भाई वहाँ पे उस जॉब को करने के बाद I have learned a lot of things. तो जिससे क्या है कि मेरा कैरियर एक्सप्लोर हुआ, एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम आई हैव joined a multinational company somewhere around in 2010. In multinational company, I have started my career, you can say, from the finance background. And in finance background, in multinational company, you know, there are different departments. So I have, from a tenure of almost 11 years, I have worked in different departments. That includes maybe your financial consolidation, maybe your controllership part, and financial planning, analysis, budget, and a lot of things I have done in almost all the areas of that MNC companies. And right now I'm working in merger and acquisition part, especially. So I must say कि for the merger and acquisitions skill kind of thing, which is a very cream profile of finance at that time, you must have some kind of analytical skill, and you should be very creative in your mind, because multinational companies में what I have seen, they generally see कि जो the person who is doing that job, how creative he is and how innovative ideas he is giving. So unless and until you have a complete background, or maybe you have the skill, that kind of thing, you cannot be a creative or innovative ideas. So you must know your job well, only then you can come into that profile. So for finance, for merger and acquisition, I might say one should be uh, update all the areas of finance, and he should be having the analytical skill as well. ग्रेट, सो वेरी गुड जर्नी राजीव. मुझे पता है आज आपका पैकेज लेवल यहाँ पर है, बट जनरली बच्चों को जो फ्रेश सीए होते हैं उनको लगता है स्टार्टिंग में ही मुझे ये पैकेज मिल जाए. तो क्या स्टार्टिंग आपकी डायरेक्ट इस पैकेज से हुई थी, या आपने धीरे धीरे एक्सपीरियंस लेके इस पैकेज पे आए थे आप? वेरी गुड क्वेश्चन पंकज. यू कैन से कि भाई आज की डेट में जब आप सीए करके निकलते हैं एंड यू हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट, तो आप चाहते हैं कि भाई मेरी जॉब जैसे ही आए मैं एमएनसी कंपनी में ज्वाइन करूं और मेरा जॉब स्केल जो है सीधा यहाँ पर हो, which can happen to a very few people also. But one should not think that कि भाई जब मैं आया हूँ और सीए करी है तो मेरा जॉब पे स्केल सीधा यहीं पर होगा. तो आई मस्ट से कि आज की डेट में तो फिर भी फ्रेश सीए के जो पे स्केल्स हैं, दैट हैज बिकम वेरी गुड. सो स्टार्टिंग ही उनका आप ये कह सकते हो कि भाई स्टार्टिंग ही समवेयर अराउंड नॉट लेस देन 8 lakhs टू एंड अपर दैट ऑल्सो. सो आई मस्ट से कि भाई आप ये मत सोचिए कि पे स्केल मेरा इतना ही होना चाहिए. ग्रेजुअली आप ज्वाइन कर रहे हैं, एंड बाय गेनिंग द एक्सपीरियंस और द इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, यू कैन वेरी वेल, बहुत ही जल्दी आप इतने लेवल तक पहुंच सकते हैं. तो इसलिए जर्नी को इतना छोटा मत समझिए, क्योंकि आप सीए प्रोफेशनल हैं, एंड यू विल ग्रो मच मोर देन एनी अदर पर्सन हु इज नॉन क्वालिफाइड. राजीव ने बिल्कुल सही कहा कि आपके पास सीए की डिग्री है, जो सीए का कवच है, अगर वो आप साथ में लेके जा रहे हैं तो चाहे आपने एक्स से स्टार्ट करा हो, लेकिन वो एक्स 2x नहीं, वो एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स क्यूब बनेगा, मल्टीप्लाई कितनी जल्दी बनेगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा. इट मीन सीए की डिग्री बहुत जरूरी है, ये गारंटेड है. राजीव मुझे बताइए, लोग कहते हैं कि कोचिंग की जरूरत नहीं होती या गाइडेंस की आवश्यकता नहीं होती. कहीं ना कहीं छोटी मोटी गाइडेंस, या हमारे टाइम पे मुझे याद है कोचिंग बहुत कम होती थी, बट फिर भी थोड़ी मोड़ी आज के टाइम पे अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो आप क्या एडवाइस करोगे उसको? कहीं ना कहीं मेंटरशिप, एडवाइस, गाइडेंस लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? बिल्कुल पंकज, अगर मैं अपनी ये बात कहूँ तो ठीक है, आई हैव
taken coaching only once in a CA life cycle, but I must say कि भाई coaching and guidance are very important. क्योंकि कोचिंग एंड गाइडेंस आपको ऐसी चीजें, ठीक है भाई, हमारे टाइम में तो क्या था कि हम कोचिंग इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि वी हैव सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एट दैट टाइम, तो वी डोंट वांट टू टेक द कोचिंग, वी कांट टेक कोचिंग एट दैट टाइम। हमारे घर की कंडीशन बिल्कुल बिल्कुल। तो even only in CA final I have taken one coaching of costing at that time, but apart from that I have not taken the coaching. But I must say कि we should take the coaching and the guidance, because coaching and guidance will give you more मतलब आपको ज्यादा एक्सप्लोर करेगा ताकि चीजें आप अच्छी तरह समझ सकें। एंड व्हेन यू गो इनटू द कोचिंग मीट, बहुत सारे आप बच्चों से मिलते हो एंड यू शेयर योर एक्सपीरियंस और यू शेयर योर आइडियाज ऑल्सो एंड यू लिसन, मतलब वो भी आपके साथ बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं, तो इट इज ओवरऑल ग्रूमिंग। तो एंड कोचिंग से क्या तो है ना, गाइडेंस से आपको वो चीजें समझ में अच्छी तरीके से आती हैं, जो कि आप कई बार क्या होता है कि आप सेल्फ स्टडी से शायद नहीं ले पाते इतना। ठीक है, हमारे केस में वी हैव ए स्टडी, मतलब हमारे को शुरू से सेल्फ स्टडी की आदत रही, तो हमें शायद इतना कोचिंग का हमेशा ली जरूरत नहीं पड़ी। बट कोचिंग हमने शायद एक ही बार ली थी मैंने। बट आई मस्ट से कि कोचिंग लेनी चाहिए और गाइडेंस जरूरी है इस सीए को क्लियर करने के लिए। राजीव ने बिल्कुल सही वर्ड यूज किया। हमारे टाइम पे तो इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे, फैमिली के भी प्लस मार्केट में इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे। और एक बहुत अच्छा राजीव ने एक पॉइंट बोला, हमने ये नहीं कहा कि आपको कोचिंग करनी चाहिए, हम किसी कोचिंग को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये एडवाइस कर रहे हैं कि बहुत अच्छा क्या फ्रेंड्स ग्रुप से मिलते हैं, फ्रेंड ग्रुप से सीखने को मिलता है, डिस्कशन होता है, तो एक आपका ब्रॉड माइंड होता है और एक दुनिया को देखने का परसेप्शन बहुत अच्छा होता है। और मैंने कई बार देखा है कि जैसे आर्टिकलशिप में मैं और राजीव मिले, ऐसे ही कई बार लोग कोचिंग में मिल जाते हैं और वो मिलके अपनी सीए फर्म खोल लेते हैं, अपनी कंपनी खोल लेते हैं और अलग अलग प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेते हैं। वेरी गुड पॉइंट राजीव। राजीव एक 2-3 पॉइंट हम और डिस्कस करेंगे। मुझे पता है आप और मैं आर्टिकलशिप में मिले और गारंटीड आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट को करना चाहिए। बताइए क्या आपका इसमें पॉइंट रहेगा? बिल्कुल, आर्टिकलशिप बहुत जरूरी है आई थिंक करने के लिए, क्योंकि आर्टिकलशिप से आप बहुत सारी चीजें, कहते हैं ना कि एक आपको बुक की स्टडी करना और एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। बिकॉज बुक से जब आप पढ़ रहे हैं तो यू आर गेनिंग द नॉलेज, आई एम नॉट सेइंग कि उससे आपको नॉलेज नहीं आ रही है, बट आर्टिकलशिप करने से आपको ओवरऑल उसको जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फेस करने को मिलता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑफ दिस। क्योंकि कई मैंने देखा कई स्टूडेंट जो हैं खाली स्टडी करते हैं, आर्टिकलशिप करते नहीं। आर्टिकलशिप ना करने से उनको ये डिसएडवांटेज होता है, व्हेन दे बिकम अ सीए और जब वो जॉब के लिए जाते हैं ना, तो उनको दैट टाइम में कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता, और उस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की वजह से दे फेस ए लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन गेटिंग द जॉब ऑल्सो। और इनिशियल फेज अगर उनको जॉब मिल भी जाती है तो इनिशियल 6 मंथ्स और 1 मंथ पीरियड ना उनका काफी डिफिकल्ट होता है एट दैट टाइम। तो बट आर्टिकलशिप करने से आई थिंक आपकी ये प्रॉब्लम्स आने वाले टाइम के लिए सॉल्व भी हो जाती है, एंड यू गेन मोर एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ कि भाई मेरे को आगे जाके क्या क्या चीजें मिल सकती है मार्केट के अंदर। राजीव ने बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि राजीव एक टॉप एमएनसीज में काम कर रहे हैं और कर चुके हैं, तो इन्होंने बहुत लोगों को जॉब भी दी है, इंटरव्यू भी लिया है, तो ही नोज कि अगर कोई प्रॉपर ट्रेनिंग करके नहीं आया है तो वो इंटरव्यू में उसकी वीकनेस पता लग जाएगी। इसलिए हम और राजीव की यही एडवाइस है कि सीए की कहानी, सीए की जुबानी का पर्पज ही यही है कि भाई एटलीस्ट आप रियल लाइफ हीरो से सुने कि उन्होंने क्या स्ट्रगल करी और किस लेवल पे पहुंचने के लिए क्या स्किल अचीव करी। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रॉपर आर्टिकलशिप करें। राजीव, अब एक लास्ट वर्ड, आप अगर आपका, मुझे पता है आपका भी बेटा है, तो अगर आप एडवाइस करोगे फ्यूचर में एक यंग स्टूडेंट को कि सीए बनने के लिए क्या करना चाहिए, क्या स्किल करनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ने चाहिए, तो अब क्या एक लास्ट वर्ड आप कहना चाहेंगे? देखिए, पढ़ाई करने की और स्टडी करने की कितने आवर्स पढ़ रहे हैं इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, एंड यू नो एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, एंड 24 घंटे में आप ऐसा तो नहीं कि 24 के 24 घंटे पढ़ लेंगे। तो ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, क्योंकि चीज़ें इस तरह से सेट होती हैं कि भाई हाउ यू आर अप्लाइंग योर माइंड इन योर स्टडीज। तो ठीक है, हम अपने टाइम के अंदर वी हैव स्टडीज ऑलमोस्ट 12 आवर्स अ डे, तो ऑलमोस्ट हमारी पढ़ाई ऐसे चलती थी कि 10-12 घंटे हमने पढ़ना ही पढ़ना है। और पढ़ने से ये होता था कि भाई
चीजें उस तरह से हमें चीजें ज्यादा पढ़ने को मिलती थी, तो हमारा अगर कोर्स टाइम पे कंप्लीट हो जाता था तो वी हैव एन ऑप्शन कि हम और चीजें भी एक्सप्लोर कर पाए, ताकि हम ओवरऑल ग्रूम अप हो जाएं, ताकि चीजें हमें ज्यादा से ज्यादा पता हो बिफोर वी गो फॉर एग्जाम। तो आई मस्ट से कि भाई सीए की स्टडी आई कैन डेफिनेटली से इज नॉट अ कि भाई बहुत ही आसान पढ़ाई काइंड ऑफ थिंग है। इसके लिए आप पढ़ाई करें, आप प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, आपको प्रॉपर कोचिंग लोगे एंड प्रॉपर स्टडी करोगे तो इट इज नो वेयर कि आप उसको क्लियर नहीं कर सकते। आई एम श्योर कि अगर बच्चा ये सब कुछ कर रहा है तो ही विल गेट ए सक्सेस, 100% सक्सेस ही विल गेट। तो आप दिन में अगर नॉर्मल आप इनिशियली लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 8 से 10 घंटे की स्टडी भी करते हैं तो दैट इज सफिशिएंट इनफ। चलिए हम सीए की कहानी, सीए की जुबानी, कुछ ज्ञान की टॉक से राजीव रस्तोगी, मेरे क्लोज फ्रेंड का थैंक यू कहते हैं कि इन्होंने अपनी कहानी सुनाई, रियल लाइफ की कहानी बताई, और एक्चुअली आप लोग शायद अगर 1% भी इससे मोटिवेट हो गए हैं तो शायद मेरा और राजीव का और कुछ ज्ञान की टॉक का पर्पस सॉल्व हो गया होगा। थैंक यू मिस्टर राजीव फॉर स्पेंडिंग टाइम विद अस। थैंक यू पंकज, थैंक यू।